नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियां कर रही है, लेकिन इसी के बीच भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह जो है एक अलग ही राह पर निकल पड़े हैं। वह हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं और इसको लेकर अब बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। इसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि गिरिराज सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं उससे हिंसा फैल सकती है, मुस्लिम समाज ऑफेंड हो सकता है और इसके बाद से बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिल सकती है जो कि बिहार की राजनीति के लिए और शांति के लिए सही नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इसको लेकर भाजपा से सवाल पूछा गया तो भाजपा ने उनकी इस यात्रा से हाथ पीछे खींच लिया है और गिरिराज सिंह को सपोर्ट नहीं किया है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या गिरिराज सिंह जो है वह यूपी के आदित्यनाथ योगी बनना चाहते हैं, खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, या फिर गिरिराज सिंह को बस मोहरा बनाकर भाजपा एक अलग ही राजनीति करने की कोशिश कर रही है। तो आइए इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, गिरिराज सिंह की ये जो यात्रा है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। क्या लगता है, गिरिराज सिंह को पार्टी की तरफ से मोहरा बनाया जा रहा है या फिर ये गिरिराज सिंह की अपनी राय है? देखिए, पार्टी ने तो अपनी जो स्टैंड है उसको क्लियर कर दिया है कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह की यात्रा से उनका कोई लेना देना नहीं है, एकदम उनका अपना कार्यक्रम है। लेकिन ये केवल बोल देने से नहीं होगा। देखिए, कल तक क्या स्थिति थी? कल तक स्थिति यही थी कि भाजपा के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, लेकिन दबाव हुआ जनता पार्टी का, जनता दल यू का और पार्टियों का कि भाई इस तरह की चीज़ों को रोका जाए। तो भाजपा ने एक स्टैंड लिया कि ठीक है, ये उनकी अपनी यात्रा है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अपना खुद वो निकाल रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी के लोग उसमें जाना चाहते हैं तो उसको हम लोग रोकेंगे भी नहीं। दिलीप जायसवाल जी का ये आधिकारिक बयान है। तो सर, एक तरह से तो भाजपा कहीं ना कहीं सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे थे। बाद में इस बात की भी चर्चा चली कि जो भाजपा सपोर्ट कर रही है गिरिराज सिंह को, इससे नीतीश कुमार की जो छवि है वो खराब हो जाएगी, बिहार में उनका वोट बैंक कट जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा ये कोशिश कर रही है कि सामने ये दिखाएं कि गिरिराज सिंह कि ये खुद की यात्रा है, लेकिन वो अपने जो भी उनके कार्यकर्ता है उनको ना रोक के कहीं ना कहीं इसको समर्थन भी दे रही है। यही तो धर्म संकट हो गया ना कि भाई अगर आप किसी के दबाव में, पहले तो आपने एक पहल कर दिया कि भाई हमको हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालना है, हम उग्र हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, भाजपा अलग लाइन ले रही है 25 के चुनाव को देखते हुए। लेकिन चूँकि गठबंधन की सरकार दिल्ली में है और पटना में है, भाजपा अपने हिसाब से सब पत्ते नहीं फेंक सकती है, तो उनको वापस आना पड़ा। अब कह रही है कि हमको कोई लेना देना नहीं है गिरिराज सिंह की यात्रा से। तो क्या गिरिराज सिंह अपने मन से इस सारी यात्रा को प्लान किए? आखिर हुआ क्या? तो आत्मजा जी, हम बताएं कि देखिए, कल पिछले 24 घंटे में बहुत सारी स्थितियां बदली भाजपा के भीतर। एक तो दबाव था, तो दिलीप जायसवाल ने किनारा कर लिया कि भाई हमको लेना देना नहीं है। तो दो तरह की चीज़ें पिछले 24 घंटे में हुई है। पहली बात तो ये हुई कि जो भाजपा के लोग बहुत बढ़ चढ़कर इस यात्रा में शामिल हो रहे थे, उनका जो झुकाव है अब थोड़ा कम हो गया है। वो लोग खुल के अब इस यात्रा में साथ नहीं है। सीमांचल के इलाके से जो खबरें आ रही है उसमें यही है कि जितने लोग, अगर 100 लोग पहले प्री मीटिंग में आ रहे थे तो अब 20-25 लोग आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी ने एक आधा अधूरा फरमान सुना दिया कि पार्टी का ये कार्यक्रम नहीं है, जिनको जाना है जाए, जिनको नहीं जाना है वो नहीं जाए। तो इससे एक कन्फ्यूजन की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में हो गई कि ये क्या हो रहा है। और एक शब्द आपने अभी यूज किया था अपने इंट्रो में कि क्या गिरिराज सिंह योगी आदित्यनाथ बनने की राह पर है। हिंदू युवा वाहिनी, योगी आदित्यनाथ का जो कद बढ़ा यूपी की सियासत में, गोरखपुर के सियासत में, हिंदू युवा वाहिनी जो उनका संगठन था, हिंदुओं को जगाने का, हिंदुओं की रक्षा का, हिंदुओं को तरफ तरफ से आगे बढ़ाने का, वो हिंदू युवा वाहिनी के बैनर के तले आदित्यनाथ कहते थे और उसी से उनकी एक छवि बनी थी। बाद में जब वो सरकार में आए तो उस संस्था को बंद करना पड़ा। तो लगता है गिरिराज सिंह भी अपनी एक अलग लाइन ले रहे हैं और हिंदू स्वाभिमान यात्रा के नाम पर अपनी एक गाड़ी चला रहे हैं। उनको कहीं लगता है कि जो योगी आदित्यनाथ वाला जो रोल था
उसको वो बिहार में अदा कर सकते हैं। पार्टी अपनी जगह पर है और उनका एक संगठन इस तरह का चीज़ें करते रहे, गिरिराज सिंह उसके अगुआ बने और एक योगी आदित्यनाथ वाली जो इमेज है वो गिरिराज सिंह की बिहार में बने, ये कोशिश इसके पीछे हो सकती है। सर, ये गिरिराज सिंह की कोशिश जरूर है, लेकिन केवल योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही भाजपा जो है वहां पे सरकार बनाने में कायम रही थी, लेकिन गिरिराज सिंह के चेहरे पर तो बिहार में सरकार नहीं बन सकती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं भले ही भाजपा की तरफ से ये स्टेटमेंट दे दिया गया है, लेकिन ये बात तो समझ आ रही होगी कि भाजपा अगर चाहती तो गिरिराज सिंह को रोक भी सकती थी, अपने कार्यकर्ताओं को भी जाने से रोक सकती थी, लेकिन जब भाजपा ने ऐसा नहीं किया है, इसका मतलब भाजपा इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार इस पे आगे कुछ करेंगे यात्रा को रोकने के लिए, या फिर कुछ और आगे एक्शन ले सकते हैं? आप ठीक ही कर रहे हैं कि भाजपा ने तो अपनी लाइन क्लियर की है, लेकिन नीतीश कुमार और भाजपा के लोग भी चाहते हैं कि भाई पार्टी भी चाहती है कि ये यात्रा निकले, लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है तो एक लाइन तो लेना पड़ेगा ना भाई कि नहीं, हम लोग उनकी अपनी व्यक्तिगत है। कोई बयान लोग दे देता है विवादास्पद, कहते हैं ना कि वो उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेम बात यहाँ भी है कि भाई उनकी अपनी यात्रा है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कैसे लेना देना नहीं है? आप मोदी सरकार में मंत्री हैं, आप भाजपा के इतने सीनियर लीडर हैं, आपने शुरुआत की, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता आपकी यात्रा में तैयारी कर रहे हैं। कल भी खबर आपने चलाई थी कि भाई पूरे सीमांचल में तैयारी हो रही है, हिंदुओं की अलग गोलबंदी हो रही है, मुसलमानों की अलग गोलबंदी हो रही है। तो कैसे माना जाएगा कि ये भाजपा की यात्रा नहीं है? तो क्या भाजपा के फिर आप अगर आपने सही कहा कि अगर आप बंद कर रहे थे तो आप साफ साफ निर्देश देते कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता उसमें नहीं जाएगा। वैसा भी कोई निर्देश आपके तरफ से नहीं आया है। तो मतलब है कि एक डबल गेम जरूर भाजपा खेल रही है। गिरिराज सिंह के मामले में योगी आदित्यनाथ वाली छवि अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो गिरिराज सिंह को फ़ायदा होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो गठबंधन की सरकार बिहार में है उसके पास मैसेज अच्छा नहीं गया है कि भाजपा बीच बीच में अपना इस एजेंडे को, इस तरह के एजेंडे को लागू करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो ज़रूर इस पर ध्यान देनी चाहिए। और जो माहौल बिगड़ने की बात जो आप कह रही थी, अगर ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकलती है तो कहीं ना कहीं से जो सीमांचल का एक माहौल है उसमें खलल पड़ सकती है, ऐसी आशंका है। सर, अगर ये स्वाभिमान यात्रा निकल जाती है और उसके बाद अगर गलती से ही अगर इसमें हिंसा हो जाती है, आपसी झड़प हो जाती है दो कम्युनिटी के बीच, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार की जो समाजवादी वाली छवि है, सेक्युलर छवि है, उस पर कितना असर पड़ेगा और इसका आने वाले 25 के चुनाव में उनको कितना नुकसान होगा? देखिए, इस तरह की यात्रा में तो रिस्क फैक्टर रहता ही है। जैसा आपने ठीक कहा कि एक आशंका तो इस तरह की है, प्रशासन जरूर इस पर नज़र रख रहा होगा कि इस तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो। लेकिन जब एक मोमेंट निकलता है, इस तरह की चीज़ें होती है, तो बहुत चीज़ बेकाबू भी हो जाती है। एक तो पहले नेताओं को ही अपना संयम बरतना चाहिए, प्रशासन तो नज़र रखेगी, लेकिन जो चुनावी बिसात है 25 के लिए और जो बाई इलेक्शन है, उसमें जो भाजपा मैसेज देना चाहती है गिरिराज सिंह के थ्रू, उस मैसेज को कन्वे होने में अभी वक्त है। एक यात्रा से पूरे बिहार में मैसेज नहीं जा सकता है। और गिरिराज सिंह की पहल यही थी कि एक बार सीमांचल के इलाके में हम हो आते हैं, रिस्पॉन्स देख लेते हैं, तो फिर पूरे बिहार में इस तरह की यात्राएं हो सकता है अलग अलग नाम से निकले, लेकिन वो यात्रा का क्रम चुनाव तक जारी रहे। लेकिन जिस तरह का ब्रेक नीतीश कुमार ने लगाया इस यात्रा पर, जो भी दबाव डाला हो भाजपा ने किनारे कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक झटका जरूर गिरिराज सिंह को लगा है। अब इसकी ब्रांडिंग इस रूप में हो रही है कि गिरिराज सिंह अपने आप को योगी आदित्यनाथ की तरह सेपरेट अपना संगठन चलाते रहें, पार्टी बैकडोर से सपोर्ट करेगी, सामने से नहीं आएगी। और जिस तरह से एक ज़मीन तैयार किया था योगी आदित्यनाथ ने यूपी में, उस तरह की ज़मीन गिरिराज सिंह बिहार में तैयार करें। बाद में तो पार्टी है ही आगे पीछे करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं और भाजपा भले ही सामने से पल्ला झाड़ने का काम कर रही है, लेकिन डीप डाउन आपको भी समझ आ रहा होगा कि भाजपा क्या करने की कोशिश कर रही है। भाजपा पीछे से ही सही, लेकिन गिरिराज सिंह की इस यात्रा को सपोर्ट कर रही है और अपने हिंदुत्व के राह पर एक बार फिर से चल पड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इससे नीतीश कुमार को डेफिनेटली आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। उनकी जो सेक्युलर वाली छवि है उसको नुकसान होगा, मुस्लिमों
मुस्लिमों के पास एक मैसेज जाएगा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में भी मुस्लिमों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अगर हिंसा होती है तो, अगर ऐसी स्थिति नहीं होती फिर ये यात्रा शायद सफल हो जाए। लेकिन इस यात्रा को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही चुनावी चौसर के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।